नमस्कार। इससे पहले कि हम राजनीति शुरू करें, एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे को अपनी कस्टडी में ले लिया है। विकास दुबे को कानपुर ले जा रही है एसटीएफ। करीब 750 किलोमीटर है उज्जैन कानपुर से, और दस्तावेजों में एसटीएफ ऑपरेशन का हिस्सा बनी है। उज्जैन कोर्ट में विकास दुबे की पेशी हुई थी। एसटीएफ को विकास दुबे की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है और यूपी पुलिस रवाना हो गई है कानपुर के लिए विकास दुबे को लेकर। यह बड़ी खबर, यह बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। विकास दुबे को कानपुर लेकर आ रही है यूपी एसटीएफ, रवाना हो गई है उज्जैन से। विकास की ट्रांजिट रिमांड मिली है यूपी एसटीएफ को, उज्जैन कोर्ट ने दी है और यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है कानपुर की। अब यह साफ है कि विकास दुबे की भरपूर मदद हुई है कानपुर के पुलिस हत्याकांड में भी और उसके बाद भी। और यह भी साफ है कि उसकी मदद करने वाले ऐसे कई हैं जिनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं, बल्कि कहें कि तो अभी बहुत कुछ सामने आना ही बाकी है। बकौल शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र के रिश्तेदार विकास दुबे की गिरफ्तारी पर बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है और उसको अभी भी बचा लिया गया है। कई विरोधी दल भी शब्द बदल बदल कर लगभग यही बात और आरोप दोहरा रहे हैं। सवाल यह है कि इस गिरफ्तारी का मतलब विकास का फंसना है या उसकी जान बचना है, और क्या उसने अपनी योजना के मुताबिक खुद को एमपी पुलिस के सामने पेश किया। मतलब वो गिरफ्तार हुआ है या उसने सरेंडर किया है, और क्या अब उसको आखिरकार उसके गुनाहों की वो सजा मिलेगी, कानून के द्वारा मिलेगी, या वही पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ खास मेहमान। आइए आपका तारुफ करा दें। इस चर्चा में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय, कांग्रेस के लीडर सीनियर लीडर अजय राय और पूर्व आईपीएस अधिकारी उमेश सिंह। और साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एस ए नसीम साहब। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारे इस खास शो राजनीति में। और इससे पहले कि हम बात की शुरुआत करें, आज के दो सबसे अहम वक्तव्य आपको सुना देते हैं। पहले आप शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र के रिश्तेदार को देखिए, फिर विकास दुबे की मां की बात सुनिए। खत्म नहीं हुई है। विकास के पकड़े जाने के बाद अब कहानी शुरू होगी। जिस ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि सरपरस्ती अभी बरकरार है? सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार है इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। विकास दुबे की मां आज कह रही हैं कि विकास दुबे तो भाजपा में है नहीं, समाजवादी पार्टी में है। कई सवालों में से यह भी एक सवाल है। जो सवाल हमने शुरू में उठाए, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ राजीव राय समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। राजीव राय, मुझे याद है कि आपने लगातार इस शो में कहा कि कॉल डिटेल सार्वजनिक किए जाएं। पहले आपने कहा कि तत्काल के किए जाएं, फिर आपने कहा पिछले 5 साल के किए जाएं, उसमें हमारी सरकार का कार्यकाल भी आ जाएगा, इस वर्तमान सरकार का कार्यकाल भी आ जाएगा। यह सच है, आपने इसी शो में कहा है, रिकॉर्ड पे कहा है। लेकिन यह विकास दुबे की मां क्या कह रही थी? राजीव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है राजीव राय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है। ठीक है। मनीष, राजीव राय से मैं उनके हिस्से का सवाल पूछूंगा, उनका जवाब भी लिया जाएगा, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दी जाए। आज तो उनके नेता अखिलेश यादव ने कह भी दिया। सवाल ये है कि वो दुर्दांत अपराधी जिसको आप लोग यहां दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में तलाश रहे थे, पूरी फौज लगाकर वो उज्जैन पहुंच गया। उज्जैन में वो कहता है मैं ही हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। आप कह रहे हैं उसको गिरफ्तार किया गया है, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी कह रही है। ये सब कुछ हो रहा है मनीष शुक्ला, और लोग मानने को तैयार नहीं है कि जो दिख रहा वही है।
पुलिस और एसटीएफ के दबाव में विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन में आज सुनिश्चित हो पाई। जो विजुअल चल रहा है कि विकास दुबे कह रहा है मैं ही हूँ विकास दुबे कानपुर वाला, वो उसका भय है। भय ये है कि लोग जान जाए कि मेरी गिरफ्तारी हो गई है, उसके साथ और कोई घटना दुर्घटना ना हो। और निश्चित रूप से 2 और 3 जुलाई को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसके बाद जिस तरीके से उसके 6 साथी मार दिए गए, दर्जनों गिरफ्तार हैं, उसके आर्थिक साम्राज्य को जिस तरह से आर्थिक साम्राज्य पर चोट की जा रही है, वो उससे भयभीत है। वो गर्व से नहीं कह रहा है कि मैं कानपुर वाले, अगर आप देखेंगे तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी है। उसके बाद वो दूसरों को इसलिए बता रहा है कि उसके साथ कोई इस तरह की घटना न हो, क्योंकि पूर्व में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। क्या घटनाएं हुई हैं पूर्व की सरकारों में क्या तो घटना उसको ये डर उसको ये भय था। किस बात का भय? अब उसको जो भी था, जो देखिए जिस तरह का शातिर अपराधी वो है, जिस तरह का शातिर अपराधी वो है, उस तरह के हथकंडे इस तरह के शातिर अपराधी की गिरफ्तारी के समय अपनाते हैं। अभी एक आईपीएस, पूरा आईपीएस आपके साथ है, वो बताएंगे तकनीकी रूप से कि जो भी शातिर अपराधी हैं जब वो गिरफ्तार होते हैं तो चाहते हैं कि ये बात सार्वजनिक हो जाए कि हम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वो इस भय से चिल्ला रहा है। लेकिन एक बात सत्य है कि विकास दुबे गिरफ्तार तब होता है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और पौने 2 साल वो जेल में रहता है। 2 और 3 जुलाई को भी उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी उसके घर, और उस दिन केवल विकास दुबे नहीं बल्कि प्रयागराज में अशरफ, माफिया सरगना अतीक के भाई अशरफ की गिरफ्तारी हुई, 1 लाख का इनामी था। उसी दिन बाराबंकी में ही एक इनामी की गिरफ्तारी हुई। यानी ऑपरेशन क्लीन चल रहा था, इनामी अपराधी सब जेल में रहे। ये हमारी नीति और नीयत थी। जबकि 2004 से 2017 के बीच 40 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे विकास दुबे पे कायम हुए, एक भी गिरफ्तारी नहीं, एक बार भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि उसको सरकारी सुरक्षा दी गई। यही नहीं, संतोष शुक्ला के हत्याकांड में तो पुलिस वाले गवाही से मुकर गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। और मुलायम सिंह की सरकार हाई कोर्ट तक नहीं जाती कि ये दुर्दांत अपराधी है, इसके खिलाफ करिए। तो हमारी सरकार ही है जब उसको गिरफ्तार करती है, उसको जेल भेजती है, उसको इनामी घोषित करती है, और जब इस तरह की घटना घटती है दुर्भाग्यपूर्ण, तो उसके साथियों सहित उसके आर्थिक साम्राज्य पर हम चोट पहुंचाते हैं। मनीष भाई, ये बात ठीक है कि आज वो उज्जैन में महाकाल मंदिर में पुलिस की गिरफ्त में है, यूपी पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया है, उसको लेके आ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई बहादुरी नहीं है यूपी पुलिस की कि वो यहाँ से निकल गया, 7 दिन तक आपके काबू से बाहर रहा, महाकाल मंदिर में चिल्ला के कह रहा है कि हाँ चलिए, मान लिया डर की वजह से ही कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि हाँ मैं ही विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। इसको आप क्लेम करते हैं कि यूपी पुलिस वाह शानदार काम कर रही है। देखिए राजेंद्र जी, जो भी पुलिस की तकनीकी को समझता है और शातिर अपराधियों की तकनीकी को समझता है, हर शातिर अपराधी जब गिरफ्तार होता है, इस तरह का दुर्दांत अपराधी, तो वो चाहता है कि लोग जान जाएं। तमाम तरीके उसके लिए अपनाए जाते हैं। अभी मैंने कहा ना कि मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। एक आईपीएस आपने बैठाया, आप मनीष भाई अभी उमेश सिंह जी के बारे बारे में कह रहा हूं कि मनीष भाई आपने कहा ना कि उमेश जी से पूछ लूं मैं, एक आईपीएस है, इस चर्चा में भी हमारे साथ हैं, पिछले दिनों भी हमारे साथ चर्चा में थे, इनका बयान है रिकॉर्ड पर, अभी अपनी बात दोहराएंगे भी कि जो पुलिस पार्टी उस रात गई थी 2 से 3 जुलाई की दरमियानी रात ऑपरेशन करने के लिए, उसका मनोबल डाउन था, वो लोग उस नियत से गए ही नहीं थे, और उन पर जो हमला हुआ वो शॉकिंग था। ये उमेश सिंह जी का ही आकलन है, अभी आपके सामने बोलेंगे ये। लेकिन मैं राजेंद्र जी मैंने उसकी गिरफ्तारी पे इस बात को कहा। उस दिन तो ये घटना घटी, लेकिन 2-3 जुलाई से लेके आज तक 9 जुलाई के बीच में 7 दिनों में उसके 6 साथियों को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। हाँ, ये बात ठीक है। पेशेवर पुलिस है उत्तर प्रदेश की पुलिस। उस दिन ये दुर्घटना घटी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उस घटना पे हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, और हम सरकार में हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि ये विकास दुबे और इस मनोवृत्ति का कोई भी व्यक्ति गाजीपुर से गाजियाबाद तक जिस तरह से कार्रवाई विभिन्न अपराधी गिरोह पे चल रही है, ठीक है, वो चलती रहेगी। और ऐसे मनोवृत्ति के जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं, एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दे दूं, ठीक इसी वक्त हमारे पास है विकास दुबे की पत्नी और बेटा भी पुलिस हिरासत में हैं। पत्नी ऋचा और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कृष्णा नगर पुलिस हिरासत में लेकर विकास दुबे की पत्नी और बेटे से पूछताछ कर रहे हैं।
बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पत्नी ऋचा और उसके बेटे दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। इस वक्त की ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। संतोष शर्मा हमारे साथ है। संतोष, क्या जानकारी आपके पास? से विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे और उसके बेटे के साथ एक नौकर को हिरासत में लिया गया है। कृष्णानगर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है। अधिकारी कोई नहीं बोल रहा, लेकिन इतना जरूर है कि ये हिरासत में है। कृष्णानगर पुलिस वारदात के बाद कहीं ऋचा दुबे की ट्रैक कर रही थी। ऋचा दुबे की लोकेशन जब सुबह 7 बजे के लगभग लखनऊ से बाहर होने की आई, उसके बाद उसकी लोकेशन वाराणसी और चंदौली में आई। इसके बाद से लगातार ट्रैक किया जा रहा था विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को। उसी की कड़ी में जब विकास दुबे ने उज्जैन में कथित तौर पर गिरफ्तार हुआ, तो उसके बाद से ऋचा दुबे को भी लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका संतोष। आइए अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजय राय, कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं। अजय राय जी, आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है, क्या हुआ है उज्जैन में? देखिए राजीव जी, जो भी बातें आ रही हैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के द्वारा, मैं निश्चित तौर से कहना चाहूँगा कि ये पूरी की पूरी जो ये आज घटनाक्रम जो आज हुआ है, उसमें ये पूरी तरीके से ये साजिश है और ये वहाँ पर ये सरेंडर कराया गया है। अच्छा, ये गिरफ्तारी नहीं है, ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से ये सरेंडर कराया गया है विकास दुबे को। जी। आप ये देखिए कि एक साधारण सा महाकाल मंदिर का एक सुरक्षा गार्ड वो उसको पकड़ता है और उसकी गिरफ्तारी वहाँ दिखाई जाती है। ये बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं और बिना सेटिंग के वो कैसे सीमा पार कर गया, उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश सीमा में कैसे चला गया। आज ये कोरोना के काल में जब ये पूरा का पूरा बॉर्डर सीज है, बॉर्डर में लोग लगे हैं और वो विकास दुबे को पूरी सैकड़ों फोर्स, हजारों फोर्स खोज रही है और वो व्यक्ति वहाँ जाकर दर्शन कर रहा है और वहाँ के एक अदने से प्राइवेट स्टाफ के द्वारा वो जो है उसकी गिरफ्तारी दिखाई जा रही है। और यहाँ तक सेटिंग हुई कि रातों रात वहाँ के थाना अध्यक्ष को बदल दिया गया, एक नए थाना अध्यक्ष को पुलिस लाइन से वहाँ पर तैनात कर दिया गया। ये क्या है? ये पूरी तरीके से ये योजनाबद्ध तरीके से ये काम कौन है? अजय राय जी, नाम भी ले लीजिए। पूरी तरीके से सरकार का समीक्षा प्राप्त है। कौन, किसकी सरकार का? उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश? आप देखिए ये चीजें चल रही नहीं, पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। ठीक। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार यूपी में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। और वही जो गृह मंत्री वहां पर हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वही कानपुर में 2017 के प्रभारी मंत्री थे कानपुर के। तो ये पूरी तरीके से ये पूरा घटनाक्रम ये संदिग्ध है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जो मांग लोग है चल रही है कि इस पे न्यायिक जांच, इस तरीके की जांच होनी चाहिए जिससे ये सारी चीजें सामने आ जाएं। प्रियंका जी तो लेकिन सीबीआई जांच की मांग कर रही है। फोटो फुटेज आए हैं, प्रियंका गांधी तो सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। सीबीआई जांच हो, न्यायिक जांच हो, जो भी चीजें हैं आनी चाहिए सामने। उच्च स्तरीय जांच हो, मैंने कहा ना उच्च स्तरीय जांच हो। और जब उत्तर प्रदेश में एक बड़े अधिकारी के साथ उसका फोटो आता है, उसके रिलेशन के लोगों के फोटो आते हैं, हाँ। कानून मंत्री के साथ उसका फोटो छपता है, तो ये चीजें क्या हैं? और अभी शुक्ला जी ने कहा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के समय में सारी कार्रवाई हो रही है, सब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई। एक घटना आपको बता दूं, बलिया की, बलिया में मनियर एक नगर पंचायत है, वहां पर एक पीसीएस अधिकारी बड़ी मंजरी राय ने आत्महत्या कर लिया, जैसा समाचार पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। पर उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई। और उसमें शामिल कौन है? ये जरा पूछिएगा कौन शामिल है उसमें? भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के टाउन एरिया के चेयरमैन हैं भीम गुप्ता जी, उनका उसमें बाकायदे नामजद उनके नाम से FIR दर्ज कराई है उनके भाई ने, उनके परिवार के लोगों ने, कि उनको उसमें मारा गया है, उनकी आत्महत्या नहीं, उनको जो है उनको मारा गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी दो तरीके की बात कर रही है, दोहरी मानसिकता की बात कर रही है। यह निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि ये जो चीजें चल रही हैं, अपराधी को संरक्षण देना और उसको बचाना, मैं समझता हूं कि ये इनके लिए पूरी तरीके से ये घातक होगा और इनके लिए जो है ये खतरनाक होगा। ठीक है, राजीव राय हमारे साथ है। राजीव राय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
राजीव राय, आज 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 सरला देवी ने विकास दुबे की मां ने कहा है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी में है विकास। राजेंद्र जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं से पहले अपने बड़े भाई अजय राय जी की बातों में मैं भी अपनी सहमति जताते हुए कहूंगा कि उससे मैं भी मांग कर रहा हूं, उस 30 साल की बच्ची पीसीएस अधिकारी के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घूस के लिए 3 करोड़ रुपया का फर्जी बिल पास कराने के लिए उसको मार डाला, मार के लटका दिया। कल जब मैंने एसपी से बात किया तो एसपी बोले कोई जांच भी नहीं हुई, पूछताछ भी नहीं हो रही है। और उस पर बात करूंगा। रही बात आपके सवालों का, मैं सीधा सीधा एक पुराने शेर से शुरू करना चाहता हूँ। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता ये कारवा लूटा क्यों, मुझे राजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल। अच्छा, ये शेर आप लोगों को, सब लोगों को बहुत पसंद आ गया है। आप इतिहास भूगोल की बात कर रहे हैं। मेरे टू द पॉइंट आपका जो ये प्रोग्राम है आधे घंटे का, पॉइंटेड सवाल पॉइंटेड जवाब के लिए बहुत जल्दी से मैं पूछना चाहता हूँ, एक आईपीएस अफसर भी हैं, एक हाई कोर्ट के वकील भी हैं। इनकी जानकारी में अगर एक पॉकेटमार एक छोटे से गली चक्के को भी पकड़ा जाता है किसी अपराध में और वो पुलिस के सामने इकबाल करता है कि मेरे साथ अपराध में फलाने शामिल है, तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि नहीं करती है। 2 विधायकों का नाम उसने एसटीएफ के सामने आपके चैनल में नहीं है, समाजवादी पार्टी के नहीं, चैनल में 2 विधायकों का नाम लिया, गिरफ्तारी तो पूछताछ नहीं हुई। जब इनकी सरकार होती है, जिसको अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पीठ थपथपाने के लिए बहुत बेसब्री चाहिए। ये बताइए, ये अपराधी कानपुर में इतना बड़ा बर्दाश्त देने के बाद 2 दिन कानपुर में रहता है, 3 लाख पुलिस वालों को छकाते हुए, बॉर्डरों को पार करते हुए वहां पहुंच जाता है और अपना आत्मसमर्पण करता है। ये योगी सरकार का आत्मसमर्पण है और सरकार और पुलिस के गाल पर तमाचा है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, फिल्मी डायलॉग बोलते हो, 2 दिन वहां रहता है, हजारों किलोमीटर चलता है, आराम से पहुंच जाता है और आपको समझ नहीं आता है। और जहां तक ये बात से वो उपयोग है, वहां जो मेरी समझ है, बाकी तो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, वो जानता था कि वो भस्मासुर बन चुका है और ये लोग अपने राज छुपाने के लिए इनका नाम कहीं न बाहर आ जाए, कोई भी हादसा कर सकते हैं। मैं चुनौती देता हूँ आज से तीसरे दिन आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीना ठोक कर कहे कि हाँ वो सीडीआर जारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो तो आपके मन में खोट है, आप चोर है, आप जानते हो कि आप नंगे हो जाओगे, एक्सपोज हो जाओगे, अपराधियों के साथ साथ है। आप ये बताइए, मुख्य सचिव का रिश्तेदार जो सगा रिश्तेदार है, उनका फाइनेंसर है विकास दुबे का, ये आपको कड़ी समझ में नहीं आ रही है कि कैसे उसको पता चलता था कि अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करोगे राजू राय जी, तो मैं ऑन एयर कहता हूं कि चोर आप और अखिलेश यादव हो। चलिए ठीक है, अब भाषा की, अब दोनों तरफ से हो गया, अब भाषा की मान मर्यादा बनी रहे। ठीक है, अच्छा ठीक, आइए दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। उमेश सिंह जी, सब आपकी बात का इंतजार कर रहे हैं। ठीक, मनीष भाई, उमेश सिंह जी की बात सुन लेते हैं, बहुत कम समय। सरला देवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में है, जवाब दो राजू राय और अखिलेश यादव, आप जवाब दो कि 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में पुलिस गवाही से मुकर जाती है। जवाब दो राजू राय जवाब दो, राजू राय जवाब दो। अच्छा ठीक, स्थितियों में जियाउल हक की हत्या होती है और हत्यारों को मुआवजा देते अखिलेश यादव, जवाब दो। समय सीमित है, समय सीमित है। उमेश सिंह जी की बात सुनिए। जियाउल हक के हत्यारों को मुआवजा दिया गया कि नहीं दिया गया? समय सीमित है, बहुत पॉइंटेड बात। राजीव मनीष भाई, बहुत पॉइंटेड बात करनी है। उमेश सिंह जी की बात हम लगातार कर रहे थे। उमेश जी, ये क्या हुआ है उज्जैन में क्या मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है? उमेश सिंह जी, उज्जैन के महाकाल मंदिर में क्या हुआ है, आपका आकलन क्या है? जी, मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है वो भी सत्य है, और जो ये घटना हुई है, तो गिरफ्तारी हुई है, जो उसने भयाक्रांत होकर के सरेंडर किया है, ये भी सत्य है। 5 आदमियों के मुठभेड़ होने के बाद से, सारे असलहे रिकवर होने के बाद से, वो व्यक्ति अपने को अकेला पाते हुए ये जान जाता है कि उसका भी काल निश्चित है। डर के मारे उसने वहां पर जाकर के पुलिस के दबाव में, प्रशासन के दबाव में ऐसा किया है। ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ही साधु आदमी और जाकर के महाकाल में वहां पे उसने जाके सरेंडर किया है। लेकिन जिस तरह से इसने घटना की थी, वो भी एक दुर्दांत तरीका था और पुलिस की उसमें फेल्योर थी। मैं ये नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, ये पुलिस की सफलता है कि जो उसको भयाक्रांत करने में सफल रही और उसके बाद उसने अपने सरेंडर दिया है। निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी के बाद से बहुत सारे राज खुलेंगे यदि वो बताता है। देखिए, अपराधी की मैं साइकोलॉजी जानता हूँ,
ये भी बता दूं कि जब अपराधी गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले अपने दुश्मनों के नाम लेता है उनको फंसाने के लिए। फिर पुलिस ठीक ठाक ढंग से पूछताछ नहीं करेगी या उसमें वरिष्ठ अधिकारी या सीनियर लेवल के लोग नहीं लगेंगे तो फिर इसकी पूछताछ अधूरी रह जाएगी और ये कहानी कहीं दब के रह जाएगी। मेरा केवल आपके चैनल के माध्यम से सुझाव है कि जो भी इसमें वरिष्ठतम है वो आदमी इससे पूछताछ करें। पुलिस कस्टडी रिमांड बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। एक सारी जितनी भी चीजें हैं वो खुल करके सामने आए कि आखिर इसके अंदर ये कैसे ठीक। उमेश जी आपकी बात आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से समय कम है, ऐसे नसीम साहब हमारे साथ है, सीनियर एडवोकेट। आगे क्या होगा इसमें, लीगल प्रोसीजर क्या है, बहुत संक्षेप में वकील साहब। हाँ देखिए, इसको विकास दुबे को यहाँ जो कि उज्जैन के से ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश एफटीएफ ने ले लिया है, तो अब इनको ये 24 घंटे का इनका ट्रांजिट रिमांड है, तो इनको कल कानपुर के सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद जहां तक चूंकि मामला बहुत बड़ा है, इस पर काफ़ी खुलासे होने हैं, तो पुलिस इस पर जुडिशियल रिमांड लेने के बजाय इस पर पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी। जैसा कि जो मेरा तजर्बा है मैं बता रहा हूँ कि इस पर और पुलिस कस्टडी में इनको लेने के बाद इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और इनसे सारे मामले का खुलासा किया जाएगा कि इतना उसके तार कहां से और कहां तक जुड़े थे, क्योंकि ये मामला हल्का नहीं है। क्योंकि एसएसपी कानपुर को जिस सीओ ने लेटर 3 महीने पहले लिखा था, वो लेटर एसएसपी की फाइल से गायब हो गया और वो एसओ चौबेपुर जिसके मुखबिरी पर ये पूरी घटना अंजाम दी गई, तो इसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व ऐसा है कि जिसका नाम छुपाया जा रहा है और इस पर पुलिस रिमांड पर लेने के बाद ही इस पर खुलासा होगा कि इस पर कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े हैं, इसके तार कहाँ तक लंबे हैं। और ये जो उज्जैन में इसका सरेंडर हुआ है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे जांबाज असलहे से लैस सीओ और इंस्पेक्टर और एसओस गए तो वो मारे गए, लेकिन वहां पर एक गार्ड ने, मामूली गार्ड ने, जिसके पास कोई हथियार नहीं था, उस गार्ड ने इसको अरेस्ट कर लिया। तो ये जांच का विषय ये भी है कि क्या महाकाल मंदिर का जांच और वहां का जांच के विषय तो बहुत सारे हो गए हुआ था। वकील साहब आपने बिल्कुल सही कहा, जांच के विषय बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े सवालों के जवाब सामने आने बाकी है। उम्मीद है कि वो आ जाएंगे और वो ब्लैक एंड व्हाइट सच होगा, जिससे कि लोग ये जान सकेंगे कि हुआ क्या इस सारे प्रकरण में और आगे कुछ इस तरह का ना हो, ये भी सुनिश्चित हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जेंटलमैन इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मनीष शुक्ला, अजय राय, राजीव राय, उमेश सिंह जी और एस ए नसीम साहब। प्रोसीजर बता दिया वकील साहब ने, आगे क्या होना है। और एक्स आईपीएस उमेश सिंह कह रहे हैं कि ये सरेंडर था भयाक्रांत होकर दुर्दांत विकास दुबे ने उज्जैन में सरेंडर किया है। राजनीति में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दांतों को जर्म्स से सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों भारतीयों का भरोसा